हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और डे था सैटरडे, 9 सवा 9 बजे के आसपास का टाइम था। और आज बेटू की छुट्टी थी और अगर नहीं भी होती तो मैं उसकी छुट्टी करा देती, क्योंकि रात को भी उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब ही थी। मतलब पेन में तो उसको रिलीफ़ हो गया था। जो मेडिसिन वगैरह उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी उससे उसको पेन में रिलीफ़ हो गया था, बट रात को ना उसको पेन की वजह से बहुत तेज़ फीवर था। तो आज तो मैं उसको वैसे भी रेस्ट देने वाली थी, बट आज थर्ड सैटरडे था तो स्कूल में ऑफ था। सैटरडे संडे की अभी इसकी छुट्टी है। और उसके बाद बेटू भी यहाँ पे उठ गई थी। आज थोड़ा सा लेट ही उठी थी, थोड़ा ज़्यादा ही लेट उठी थी, क्योंकि रात भर परेशान सी हो रही थी। तो बच्चे को फिर लेट तक नींद आती ही है। मतलब मॉर्निंग में ही थोड़ा सा इसको रिलीफ वाली नींद मिली है। मतलब मॉर्निंग में ही थोड़ा रिलीफ मिला था। रात को ना उठ के बार बार वॉशरूम जा रही थी, और एक होता है ना कि अच्छे से नींद मिल नहीं रही थी। कभी इस साइड पलटी मार रही थी, कभी इस साइड पलटी मार रही थी। तो इसके साथ ना मैं भी एकदम रिलीफ वाली नींद में नहीं थी, मैं भी इसके साथ उठी हुई थी। मतलब सोए तो हुए थे, बट हाँ, लेकिन एक प्रॉपर नींद नहीं थी। जो गहरी नींद लेते हैं ना, वो नहीं थी, ना इसको थी ना मुझे थी। और उसके बाद फिर मनीष ने इसको उठा के, मतलब उठा करके आए थे, तो यहाँ पे लेकर के आए थे। तो मैं ना इसके लिए जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, सरसों का तेल, उसके अंदर हल्दी को मैंने थोड़ा सा गर्म करा था और मतलब थोड़ा सा अच्छे से पका लिया था। और इसके ना ईयर के पास जहाँ पे इसको पेन था, मतलब चीक वाला एरिया पे, वहाँ पे मैंने अच्छे से लगा दिया था। जो टर्मरिक होती है वो कहते हैं थोड़ा सा दर्द वगैरह में रिलीफ देती है। तो मेरे को मदर इन लॉ ने बोला था और मम्मी ने भी बोला था कि इसको ना मस्टर्ड ऑयल में हल्दी को ऐसे थोड़ा सा पका करके वो इसको लगाना, तो इसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। रात को मैंने इसको टर्मरिक मिल्क भी पिला दिया था, थोड़ा सा चुटकी भर। वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा देते नहीं है हल्दी वाला दूध, बट मैंने इसको चुटकी सी डाल के हल्दी की 1 कप छोटा सा दूध का दे दिया था। तो पता नहीं, लेकिन इसको रिलीफ़ हो गया था, मेडिसिन से हुआ या फिर मतलब थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें जो हम घर पे ये सब करते हैं वो हेल्प तो डेफ़िनेटली करती हैं। और उसके बाद फिर इसको मैंने थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए बोल दिया था। वैसे भी बहुत ही 5-10 मिनट में धूप भागने वाली हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बैठा दिया था। और उसके बाद फिर मनीष को निकलना था। मनीष को कल भी एक्चुअली कहीं अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना था, बट इसकी एमरजेंसी में तबीयत ख़राब हो गई। वो अपना शॉपिंग वगैरह ही करके आए थे कि मैं मतलब थोड़ी देर में जा रहा हूँ अभी, तो मैं ऐसे ऐसे मतलब अपने लिए लेकर के आ गए थे जो इनको चाहिए था। तो फिर कल तो अचानक से इसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो मनीष का ऑफिस जाना हुआ नहीं। उनकी सारी मीटिंग्स वगैरह उन्होंने कैंसिल कर दी थी। तो फिर अभी वो अपना नहाने के लिए गए थे, उन्होंने गीज़र वगैरह ऑन कर दिया था और साथ में बेटू को भी नहला दिया था। थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा कोल्ड वगैरह कफ़ वगैरह होता है, तो बच्चे को बहुत हाइजीन तरह से थोड़ा रखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इसको गर्म पानी से नहला देता हूँ, हेयर वॉश नहीं करा था। तो गर्म पानी से नहलाने से ना थोड़ा सा कफ़ में थोड़ा कई बार आराम सा फील होता है। जैसे बॉडी में गरम गरम पानी जाता है ना, तो एक तरह से सिकाई सी हो जाती है। तो उन्होंने इसको भी अपने साथ नहला दिया था। और टाइमली नहा लेगी तो फिर ठंड भी नहीं लगेगी। और ऑयलिंग वैसे भी मैंने इसको रात को लेट तक इसके पैरों में, सर में अच्छे से ऑयल लगा रही थी बार बार। एक तो ईयर के पास लगा रही थी वो हल्दी वाला तेल, और वैसे भी मस्टर्ड ऑयल की इसको मैंने रात को सोते हुए अच्छे से मालिश करी थी टांगों में, ताकि इसको फ़ीवर वगैरह और जो भी मतलब बॉडी पेन हो रहा हो या फिर कोई भी तकलीफ़ फील हो रही हो, इसको ताकि आराम मिले और मेनली नींद आ जाए अच्छे से। तो ऑयलिंग वगैरह मैंने अच्छे से करी हुई थी। तो मॉर्निंग में ही मनीष ने इसको नहला दिया था और उसके बाद उनको भी निकलना था। और आज मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी सुबह, क्योंकि ना मुझे ये था कि वैसे भी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, तो बच्चे को हमेशा चाहिए होती है कि मम्मा उसके साथ ही रहे। तो कल भी स्कूल से आई थी ना, इसको बहुत पेन हो रहा था। मैंने उस टाइम पे मेरे को कुछ बनाना था, मैंने कहा फटाफट इसके लिए इसकी पसंद का कुछ बना देती हूँ। बट ये बार बार मनीष को बोल रही थी मुझे धूप में नहीं बैठना। मतलब मनीष के पास ना ये नहीं रुक रही थी, बस मुझे ये बोल रही थी कि मम्मा के पास जाना है। इसको ऊपर लेकर के गए थे वो धूप में थोड़ी देर, ताकि इसको कफ़ की वजह से हुआ था ना, तो थोड़ा सा आराम मिल जाए। धूप में थोड़ा सा बॉडी गर्म हो जाएगी इसकी। तो ये बार बार बोल रही थी कि नहीं, मुझे मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। और मेरे पास आई ना, बहुत रोते हुए आई और बोली कि मम्मा बस आप मेरे साथ ना लिपट के सो जाओ। मतलब वो ना मेरे साथ रहना चाह रही थी। तो इसलिए आज मैंने ना सुबह सुबह उठ करके मैं अपने कामों में लग गई थी। सुबह उठते ही मैं अपने कामों में लग गई थी। मैंने किचन का काम जो था वो निपटा लिया था। सुबह मैंने सब्जी भी बना ली थी, हालांकि राजमा की सब्जी थी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको बनाने में, बट हाँ मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी। क्योंकि मेरे को था कि चलो बेटू को भी मैं थोड़ा सा मैश वैश करके खिला दूंगी ना, तो खा लेगी। और उसके बाद मनीष भी यहाँ पे रेडी हो गए थे, पूजा वगैरह उन्होंने कर ली थी। और जैसी पूजा करते हैं मैं साथ साथ रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर देती हूँ। तो उनकी वहाँ पे पूजा हो रही होती है और साथ के साथ फिर मैं उनका खाना लगा देती हूँ।
ये होता है ना कि एक बार वो रेडी हो जाते हैं ना तो फिर वो वेट नहीं करते किसी चीज़ का। फिर मेरे को ही होता है कि जैसे ही वो अपना मतलब जैसे जैसे उनका काम चलता रहता है ना उस टाइम फिर मैं उनका खाना वाना लगा देती हूँ। तो यहाँ पे वो भी रेडी हो गए थे अपने लिए, जो भी हाई नेक टर्टन नेक लेकर के आए थे, टी शर्ट्स वगैरह, क्योंकि स्पेशली वो इसी के लिए लेकर के आए थे क्योंकि उनके लिए मैंने ब्लैक डेनिम जैकेट ऑर्डर करी थी ना, तो उनको यही पहनी थी। और आज वैसे भी सैटरडे था तो कैजुअल चलता है फ्राइडे सैटरडे को, तो कल भी वो यही पहन के जाने वाले थे, तो कल तो पहन नहीं पाए थे तो आज वो फिर वही पहन करके गए थे। और उसके बाद मनीष ने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ब्रंच वगैरह कर लिया था। ब्रेकफास्ट ही हुआ था, ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं था, 10 सवा 10 बजे का टाइम था। तो मनीष इसको लेकर के गए थे शॉप तक थोड़ा सा, ताकि मूड अच्छा हो जाए। इसको बोला था कि जो आपको खाने का मन हो ले लेना। वैसे भी मतलब हम इसको खाने का बाहर की चीज़ें ज़्यादा देते नहीं है, चिप्स वगैरह ज़्यादा नहीं खाती है ये। बट हाँ, आज मैंने बोला था कि चलो इसको मार्केट ले जाओ, जो बोलेगी ना लेकर के दे देना। तो फिर इतने वो लेकर के गए थे इसको मार्केट। मैंने कहा फटाफट ना बिस्तर सेट कर देती हूँ, एक बार आ करके लेटेगी। वैसे भी नहाई हुई है, मैंने सोचा कि जल्दी नहा चुकी है तो इसको थोड़ी देर धूप में और बैठा दूँगी, बट जब तक नहा करके आई थी धूप तो वहाँ से जा चुकी थी। तो इसलिए मैंने कहा था सीधा अब इसको क्विल्ट में बेड पे ही बैठाऊँगी और आराम से लेट जाएगी क्विल्ट वगैरह डाल करके। बट उसके बाद फिर बेटू आई थी, वहाँ से लेकर के आई थी ना अपने लिए जो भी हल्का फुल्का, और साथ में मैंने छाछ भी मंगवा ली थी क्योंकि मॉर्निंग में मनीष और दिव्यांशी को तो मैंने खिला दिया था, बट मैंने अभी खाना नहीं खाया था। एक होता है ना कि थोड़ा सा मतलब मेरे को था कि पहले सब कुछ समेट दूँ, इसको नहला धुला करके एकदम सेट कर दूँ। फिर इसको आई थी, मैंने इसको आते ही स्टीम दे दी थी क्योंकि नहाए हुए थोड़ा टाइम हो गया था, तो स्टीम दे करके मैंने कहा आराम से लेट जाएगी। और मैंने इसको बोला कि आप बस थोड़ा सा वेट करना, मैं फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ और फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी। वैसे तो अभी ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन इसको फिर भी चाहिए, मतलब टाइम चाहिए था मेनली मेरा, कि मैं इसके साथ लेटी रहूँ, इसके साथ बातें करूँ और प्रॉपर इसका ध्यान रखूँ। तो फटाफट मैंने इसको बोला कि मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, और इसीलिए स्पेशली आज मैं जल्दी उठ करके, मतलब जल्दी नहीं, उसी टाइम पे मैं उठी थी जो मैं अलार्म लगाती हूँ। वैसे छुट्टी वाला दिन होता है तो थोड़ा सा मैं लेट उठती हूँ, बट हाँ आज भी मैं अपने टाइम पे ही उठ गई थी, 6 सवा 6 बजे। तो मैंने अपना खाना वाना फटाफट निपटा लिया था, आटा वगैरह लगा दिया था, और बटर वगैरह भी आज मेरे को निकालना था, वो भी मैंने निकाल दिया था। और साथ में ये राजमा वगैरह की सब्ज़ी बना के आटा वगैरह लगा करके मैंने रख दिया था। मैंने कहा उस टाइम पे फिर मेरा किचन वगैरह का काम सिमट जाएगा फटाफट। और मतलब जैसे बड़े बड़े बर्तन भी हो जाते हैं ना, कुकर वगैरह हो गया था जिसमें राजमा वगैरह मैंने बॉईल करे थे, वो भी मैंने हाथ के हाथ धो करके रख दिया था। मैंने कहा जितना कम काम होगा ना, तो जैसी उठ जाएगी तो फिर उसको चाहिए होगा कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, और बार बार ना फिर वो आवाज़ें लगाती रहती है अंदर से, मम्मा मम्मा, उसका मन नहीं लगता। तो फिर इसलिए मैंने आज अपना सारा काम निपटा दिया था। और यहाँ पे मेरी फटाफट मैंने डस्टिंग वो क्लीनिंग वगैरह भी कर दी थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और जो भी सामान वगैरह, बेडरूम तो मैं सेट कर आई थी पहले ही। और उसके बाद ये थोड़ा सा सामान फैला फैला हुआ रह गया था। अभी एक तो मनीष गए थे तो इसका सामान जो ये लेकर के आई थी वो था, और इसकी वाटर बॉटल वगैरह रखी हुई थी। और फाइनली आज वो जब मार्केट गए थे ना, तो मैंने उनसे डिश वॉशर बार भी मंगवा लिया था। मैंने बोला आपके पास सोप लेकर के आना, सोप थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, जैसे अभी मेरे को एक एक छोटा मोटा कुछ बर्तन वगैरह वॉश करना है, तो उसमें ये हो जाता है कि सोप में एक स्वाइप लगाऊंगी और फटाफट हो जाएगा, वरना विम जेल प्रॉपर घोलना पड़ता है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए फाइनली वो लेकर के आ गए थे पतंजलि का सोप, तो वो फिर मैंने रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह फटाफट निपटा ली थी मॉप से। आवाज़ें लगा रही थी मेरे को बार बार, मम्मा मम्मा, तो फिर इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने कहा थोड़ा सा फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, 4 सवा 4 बजे का टाइम हुआ था। और जो भी कपड़े वगैरह मॉर्निंग में रखे थे ना मैंने बाहर हैंग करके धूप लगाने के लिए, ये वॉश तो मैंने कल शाम को करे थे, आपको ब्लॉग में मैंने शेयर ही करा था क्योंकि एकदम से अर्जेंसी हो गई थी। तो कपड़े सुबह से धुले हुए तो थे, बट हाँ सुखाने का टाइम नहीं मिला था। फिर रात को फॉग वगैरह, जो भी ठंड वगैरह आजकल पड़ती है ना, तो उसकी वजह से मैंने कहा और भी गीले ही हो जाएंगे, उससे बेटर मैंने उतार करके रात को अंदर रख दिए थे। और सुबह के टाइम फिर मैं बाहर दोबारा से डाल आई थी कि अच्छे से धूप लग जाएगी एक बार। और फिर वही शाम को मैं उतार करके आ गई थी कपड़े। और बेटू के भी हेयर्स तो मैंने इसके वॉश नहीं करे थे, मतलब मनीष ने, बट हाँ मतलब इसकी ब्रेडिंग्स वगैरह जो थी ना वो ओपन हो गई थी, जैसे लेटी थी और इधर उधर मतलब छोटा मोटा ऐसी लगी हुई थी, तो बाल वाल इसके खुल गए थे। तो मैंने कहा अच्छे से हेयर्स वगैरह कॉम्ब कर देती हूँ इसके, और थोड़ा सा फ्रेश फील करेगी मेनली इसका, और इसलिए मैंने इसके हेयर्स वगैरह भी कॉम्ब कर दिए थे। और साथ ही मैं वही जो ऑयल था ना वो लेकर के आई थी इसकी नेक पे, मैंने कहा थोड़ी सी मालिश कर देती हूँ। मेरे को पापा ने बोला था, मेरे फादर इन लॉ ने,
कि इसके ना यहाँ पे जो नेक वाला एरिया है ना, इसको मतलब वहाँ पे मैंने इसको मॉर्निंग में वो वाला टर्मरिक वाला भी ऑयल लगाया था, बट ये वाला जो था ये अजवाइन वाला तेल था जिससे मैंने इसकी मालिश वगैरह करी थी रात को। तो वही इसकी जो ये नर्व्स जाती है ना हमारी नेक एरिया के साइड में, यहाँ पे ये दोनों की साइड, तो मैंने हल्के हल्के थंब से ना इसकी यहाँ पे इस तरह से मालिश कर दी थी, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे ना इसको कुछ नर्व्स में ही प्रॉब्लम हुई है, जैसे ये कुछ छुई करती है तो इसको थोड़ा पेन सा होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, मैं सब्ज़ी लेकर के आई थी बाहर से, और सब्ज़ी वाले भैया के पास ये कीनूस भी थे, बहुत ही फ्रेश लग रहे थे। उन्होंने बोला कि कीनू भी हैं आज ले लो, तो फिर मैंने कीनू भी ले लिए थे, क्योंकि मैं तो खा ही लेती हूँ और बेटू को अभी देने नहीं है, तो मैंने 1 ही किलो लिए थे। और उसके बाद सब्ज़ी में मैंने ले ली थी शिमला मिर्च, टमाटर ले लिए थे, और लहसुन अदरक भी नहीं पड़ा हुआ था वो भी ले लिया था, और साथ में थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची भी ले ली थी, क्योंकि हरी मिर्ची ना जो सब्ज़ी वगैरह के साथ मिलती है तो वो थोड़ी सी कम होती है, बट मैं रेड चिली का यूज़ करती नहीं हूँ, तो इसलिए ना मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और ये देखो यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ़ करी हुई थी, बड़ी वाली लाइट ऑन नहीं थी ना, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है वीडियो क्वालिटी में। मैंने को अभी ध्यान आया, उस टाइम मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि लाइट ऑन नहीं है, तो अभी मैंने लाइट यहाँ पे बड़ी वाली ऑन करी तो काफ़ी डिफरेंस आ गया था। और उसके बाद ये देखो, जब बच्चे ठीक हो जाते हैं ना तो वो बिल्कुल मतलब बैठ नहीं सकते अकेले, और इसका तो ये है कि बिल्कुल बैठ नहीं सकती, मैं जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ, थोड़ा सा भी ठीक फील करती है ना तो बस फिर शुरू हो जाती है। मॉर्निंग में पैकेट लेकर के आई थी चिप इसका, मतलब क्या था पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसने मॉर्निंग में खाया नहीं था, अभी रखा हुआ था, तो अभी इसने पूछा अब मैं खा लूँ। उस टाइम इसको ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा अच्छा फ़ील कर रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मस्ती के मूड में भी थी, और सबको भी बोल रही थी हाय गाइस आप भी ये खा लीजिए, इसलिए आप मतलब कैमरे के सामने ये दिखा रही थी। तो तभी मुझे हंसी आ गई थी देख के कि यार बच्चे का ये जो चुलबुलापन होता है ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के, ये मतलब बहुत अच्छा लगता है कि वो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो अब ठीक हो गई है। और उसके साथ यहाँ पे मैं पोहा बना रही थी, पोहा बनने के लिए मैंने रख दिया था, और ना जो ये पीनट्स है ना मैं पहले फ्राई करना भूल गई थी, तो जो मस्टर्ड सीड्स मैंने डाले थे, मतलब जो मस्टर्ड सीड्स और तेज़पत्ता वगैरह मैं डाल चुकी थी ना, उसी के बाद मैंने डाल दिए थे, तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, पीनट्स बाद में भी फ्राई हो सकते हैं। तो मैंने फ्राई करके यहाँ साइड में पैन पे जो नॉन स्टिक तवा था उस पर निकाल करके रख लिए थे, क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन ही था। उसके बाद फिर अनियंस मेरे यहाँ पे हो चुके थे, इसमें मैंने डाल दिए थे टमाटो की प्यूरी, जो वही जो मैंने हैंड वाला लिया है ना चॉपर, उसी से ही चॉप कर लिया था, बहुत ईजी हो जाता है काम, मतलब इतने ऑयल गर्म होता है, इतने चॉपिंग वगैरह का काम फटाफट निपट जाता है। और उसके बाद मैंने पोहा वॉश कर लिया था, पोहा के जब मैं वॉश करके आई थी ना उसके अंदर मैंने हल्दी डाल ली थी, और हल्दी के साथ थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने वहीं पे डाल दिया था। और ये देखिए यहाँ पे मेरा पोहा इसमें मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको मैं 2-4 मिनट के लिए बंद करके रख दूँगी स्टीम में, ताकि अच्छे से बन जाए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये मेरा खिला खिला पोहा बन के रेडी है। देखते हैं खाती है या नहीं खाती है, स्पेशली बेटू ने ही बनवाया था, बट खाने में बहुत दिक्कत करती है, ये देखना अभी मतलब एक एक स्पून ना इसको पीछे लग के खिलाना पड़ता है। और बस यहाँ पे हम अपना पोहा एंजॉय कर रहे हैं, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।